हर हर महादेव। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरतालिका तीज व्रत को तीज व्रत भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। हरतालिका तीज व्रत को कुंवारी कन्या सुहागिन स्त्रियां दोनों ही कर सकती हैं। इस दिन कुंवारी कन्या और सौभाग्यशाली स्त्रियां भगवान शिव, माँ गौरी की पूजा करती हैं। यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत में पूरे दिन और रात निराजल व्रत किया जाता है। अगले दिन पूजा के पश्चात पारण किया जाता है। सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने सौभाग्य और को अखंड रखने के लिए हरतालिका तीज व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती जी ने भगवान शंकर के लिए रखा था। हरतालिका तीज व्रत के दिन माता पार्वती भगवान शंकर की पूजा की जाती है। चलिए जानिए इस वीडियो के माध्यम से हरतालिका तीज के महत्व व पूजा विधि के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर 2024 में शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 5 सितंबर को 12:31 से प्रारंभ हो रही है। 6 सितंबर को 3:01 तक रहेगी। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत के दिन तृतीया तिथि के अंदर ही पूजा की जाती है। बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप 3:01 के अंदर किसी मंदिर में जाके विधिवत पूजा कर लें। उसके बाद से प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा घर में आप विधिवत तरीके से करें। सूर्यास्त के बाद रात्रि से पहले का समय प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा की जाती है, फिर कथा सुना जाता है, इसलिए आप पहले से तैयारी करके रखें और प्रदोष काल में विधि विधान के साथ हरतालिका तीज के दिन आप पूजा करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल का समय बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि उस समय भगवान शंकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसलिए आप प्रदोष काल में पूजा अपने घर में अवश्य करें। हरतालिका तीज के दिन प्रदोष काल के अंतर्गत जब आप पूजन करें, उसकी तैयारी आप पहले से कर लें। शंकर पार्वती जी की मिट्टी की बनी मूर्ति मार्केट में मिलती है। पूजन मिट्टी की मूर्ति से की जाती है। अगर मार्केट में आपको ना मिले तो आप अपने घर में ही शंकर पार्वती की मूर्ति बना लें और उसका पूजन करें। जो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने घर में हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती हैं, साधना नहीं करती हैं, वो इस व्रत को नहीं करती हैं, फिर भी आप अपने घर के आसपास जहां हरतालिका तीज का पूजन हो रहा उस पूजन में जाकर भजन कीर्तन करें, शिव पार्वती की विधिवत पूजन करें, भगवान को 5 फल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, विधिवत हरतालिका पूजन अवश्य करें। के दिन स्त्रियां प्रातः काल स्नान इत्यादि करने के बाद पूरा श्रृंगार करती हैं। केले के पत्तों से मंडप बना करके माता पार्वती भगवान शंकर की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करें। लाल आसन पर भगवान को बैठाएं। भगवान शंकर माता पार्वती को स्थापित करें। फिर विधिवत उन्हें बेलपत्र, सफ़ेद फूल, चंदन, धतूरा, भांग, समीपत्र इत्यादि भगवान शंकर को समर्पित करें। उसके बाद माता पार्वती के लिए आप लाल फूल चढ़ाएं, फल फूल मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद से माता पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान अर्पित करें। हरतालिका तीज की कहानी सुने और सुनाए, भजन कीर्तन करें, फिर पूजन करें। फिर उसके बाद से आरती करें। रात्रि जागरण आप कर सकते हैं तो भोले भंडारी का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। सुबह स्नान करने के बाद आप सुहाग लें और माता पार्वती पे चढ़ाया हुआ सिंदूर अपने मांग में भरें और सुहाग में चूड़ी बिंदी भी आप ले लें। और उसके बाद से आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अब भोजन कराने के बाद आप प्रसाद खा करके जल ग्रहण करें। उसके बाद अपने मनपसंद भोजन बनाकर खाएं। यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो आप ब्राह्मण के नाम से कुछ सिद्धा निकाल दें और फल फूल कुछ दक्षिणा निकाल दें। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। हरतालिका तीज व्रत पति की लंबी आयु, सुख, सौभाग्य, समृद्धि के लिए किया जाता है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार।